हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी टैरो 369। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति है और उसका त्यौहार मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति की ही अभी एनर्जीज़ चल रही हैं और जो सूर्य देवता होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा उनका रोल होता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है, आपका सूर्य ग्रह अच्छा है, तो कोई अन्य ग्रह कितना भी अच्छा हो बुरा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको बस अपने सन की एनर्जीज़ को अच्छा करना होता है और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं खुद ब खुद। तो अगर आप अभी जैसे कि सूर्य की ही एनर्जीज़ में हम लोग हैं, क्योंकि मकर संक्रांति है और सूर्य ने अपनी वो दक्षिणायन थे वो उत्तरायण हुए हैं। तो सूर्य भगवान को हम लोग उन्नति का देवता कहते हैं, प्रगति का कहते हैं। वो हमारी लाइफ में उन्नति और प्रगति लेके आते हैं। तो वही हम आज की जो मेरी रीडिंग है वो इसी पे है कि इस मकर संक्रांति आप लोगों की लव लाइफ में, आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्या कुछ आपकी हेल्थ में हो रहा है और क्या एनर्जीज़ ओवरऑल रहेंगी आपकी लव लाइफ में, आपकी उसमें करियर में और आपके हेल्थ में। तो आप लोग पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये हर किसी के साथ मैच होगी। और आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं उनसे कनेक्ट हो जाइए और उनको प्रार्थना करिए कि वो इस रीडिंग के ज़रिए आपको आपकी जो भी गाइडेंस है, जो भी आपकी एनर्जीज़ होने वाली हैं उन तक आपको पहुंचाएं। इस रीडिंग के ज़रिए आपको वो सारी चीज़ें पता चलें जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि क्या एनर्जीज़ है, क्या कुछ होने वाला है इस मकर संक्रांति आप लोगों की लाइफ में। ये आपकी लव लाइफ और ये आपका करियर और ये आपकी हेल्थ। इन तीनों फील्ड में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स है। कोई एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ का और आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि देखिए ये रात दिख रही है ना, तो जैसे कि बोला ना कि सूर्य रोशनी लेके आता है, तो कोई सर्कल एंड हो रहा है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में आपको दर्द, परेशानी, तकलीफ़ दे रहा था, उसका एंड हो रहा है और एक नया सूर्य, एक नई रोशनी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ये ओवरऑल एनर्जी है, ये हर किसी के साथ मैच करेगी बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए आपके लव रिलेशन की एनर्जीज़ तो बहुत अच्छी हैं। आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जिन्हें बोला जाए जो बहुत अच्छे होंगे, जो आपकी बहुत केयर करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको प्यार करने वाले होंगे। वो फैमिली मतलब फैमिली भी आपके साथ अपनी बनाएंगे और आपकी उनकी शादी भी हो सकती है। ये रिलेशन जो आपका अभी बनेगा, तो इसका जो भी आप लोग इसमें चाहेंगे, जैसे कि लव का हम लोग जो एक वो मानते हैं कि हाँ आपकी शादी होती है तो वो रिलेशन सक्सेस माना जाता है, तो वैसे ही आपके इस रिलेशन में भी चीज़ें होंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं ज़्यादातर यहाँ पे। लोगों की लाइफ में एक नया बॉयफ्रेंड आता दिख रहा है या कोई फ्रेंड है उनका बहुत पुराना, तो वो उनको प्रपोज़ कर सकता है। या कुछ ऐसी भी मतलब जैसे कि आप उन्हें जानते थे पहले से, ऐसे लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि जिन्हें आप पहले से जानते थे वो भी आपकी तरफ आपको प्रपोज़ कर सकते हैं।
और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसलिए यहाँ की जो एनर्जीज़ हैं, तो कुछ लोगों के पर्सन बहुत फायर एनर्जी, फायर एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट, बिल्कुल जैसे कि खुले विचारों वाले वैसे पार्टनर भी यहाँ पे आपके होंगे। और बहुत अच्छी शुरुआत आपकी लाइफ की होने वाली है। जो लोग रिलेशन में थे उनकी शादी हो सकती है। अगर आप बहुत टाइम से रिलेशन में थे तो यहाँ पे आपकी शादी होती भी दिखाई दे रही है। और आपकी ये शादी सक्सेस होगी। आप लोगों की लाइफ में प्यार ही प्यार होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जो आपके पर्सन हैं वो एक ऐसी मतलब एनर्जी हैं जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और वो बहुत खुश होंगे। वो बहुत खुश रहने का इमेजिन करते हैं आपके साथ, कि मतलब आपके साथ वो अपनी खुशी को देख पा रहे हैं। तो आपकी जो भी आप लोग रिलेशन में हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। और जो लोग इस वेट में थे, इस इंतज़ार में थी कि क्या होगा उनका लव रिलेशन, कैसी होंगी चीज़ें, तो उनकी लाइफ में एक नया पर्सन आ रहे हैं। और एक बहुत पैशनेट बिगनिंग आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है लव रिलेशन को लेके। तो और जो लोग मतलब जैसा कि मैंने बोला ना, बॉटम ऑफ द डेक एक चीज़ का एंड हो रहा है। तो अगर आपके रिलेशन में कोई भी लड़ाई झगड़े थे, या आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, या आपकी शादी हो चुकी है उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो रही हैं। पूरी तरीके से एक नई रोशनी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो लव लाइफ की जो भी एनर्जीज़ हैं वो इस मकर संक्रांति बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। बहुत खुशियाँ, बहुत प्यार और सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कि ये लव एनर्जीज़ जो हैं ये फरवरी मार्च तक काम करेंगी। मार्च के मंथ तक ये चीज़ें आपकी लव रिलेशन की काम करेंगी। ये रीडिंग मार्च मंथ तक लव के मीन्स लव के लिए जो भी रिलेशन वाइज चीज़ें होंगी तो वो मार्च मंथ तक काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए अभी देखते हैं कि आपके करियर में क्या चीज़ें हो रही हैं। करियर, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एडवाइस आ रही है कि आप लोग टीम वर्क करिए। आप टीम वर्क करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ग्रुप स्टडी करिए, या आप अभी तक खुद से प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको बोला जा रहा है आप किसी की हेल्प लेके प्रिपरेशन करिए। और मतलब करियर में जो भी आपने अभी तक, अगर आपने कोई टीम वर्क कर रखा है, कोई ऐसा वर्क था जो एक ग्रुप में किया गया था, तो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं तो अभी तक आप खुद से प्रिपरेशन करते थे और आप खुद से ही करना भी चाहते हैं, तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने सोर्स को और बड़ा करें। जैसे कि आप अपनी बुक्स को या फिर अपने स्टडी मटेरियल जो भी कुछ आपका है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ों को बढ़ाएं, आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा विस्तार दें, और सक्सेस आपको 101% मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जिन लोगों ने ऐसा सब कुछ किया हुआ है, जिन्होंने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है, टीम वर्क किया है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को किया है, तो ये मकर संक्रांति उनकी लाइफ में सक्सेस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे यही गाइडेंस है कि आपका अगर कोई बिज़नेस है तो आप पार्टनरशिप में हैं अगर, तो आपको उस पार्टनरशिप में, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं कोई बिज़नेस करूं, तो आपको बिल्कुल बिज़नेस करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप किसी की हेल्प लीजिए। अगर आप अभी नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो फिर आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन मेरी इस बिज़नेस में मेरी हेल्प कर सकता है। मतलब एक टीम वर्क की बात हो रही है, किसी की हेल्प लेने की बात हो रही है, और इन सारी चीज़ों के बाद आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में सक्सेस है, पर ये गाइडेंस के साथ आई है। टीम वर्क करिए, ग्रुप वर्क करिए, और अपने जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका बिजनेस है, जॉब है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जो भी ABC आपका जो कुछ भी है, उसमें आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करने को कहा जा रहा है।
अगर आप नॉलेज गेन करते हैं और ज़्यादा नॉलेज को अपनी बढ़ाते हैं, आप टीम वर्क करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और लोगों की हेल्प लेते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो आपको सक्सेस ज़रूर 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 मिलेगी। इस मकर संक्रांति का ये गिफ्ट आपकी लाइफ में ये लेके आ रहा है। और आपकी हेल्थ, देखिए मैंने बोला ना कि सन की एनर्जीज़ हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। और मतलब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, बहुत तेज़ी से रिकवरी हो रही है। देखिए जैसा कि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था कि एक सर्कल एंड हो रहा है, तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रही हैं, जो भी इश्यूज़ रहे हैं लव के, करियर के, हेल्थ के, वो सब कुछ ख़त्म हो रहे हैं। ये पूरा एक सर्कल ही एंड हो रहा है, कंप्लीशन आ रहा है उस सर्कल में। वो बुरा जो भी सर्कल था वो कंप्लीट होने वाला है और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा आपकी हेल्थ में होने वाला है। और एक नई शुरुआत, अगर आप किसी चीज़ में थे और आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे थे या आपको रेगुलर मेडिसिन्स लेनी पड़ रही थी, तो आप बहुत तेज़ी के साथ उस जो भी बीमारी है उससे रिकवर हो रहे हैं। ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पे ग्रोथ दिखाई जा रही है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, आपको कोई ऐसी परेशानी थी जिससे आपको लगता था मैं कैसे ठीक हो पाऊँगा, कैसे होंगी चीज़ें, तो वो ग्रोथ आपकी हेल्थ में होती हुई दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत, ऐसा हो सकता है कि आप किसी 2-3 परेशानियों से, 2-3 बीमारियों से लड़ रहे थे, तो अभी आपकी 2-3 बीमारियां कम हो रही हैं। मतलब एक जितना पॉजिटिव आप सोच सकते हैं उतना सब कुछ आपकी पॉजिटिविटी में, हेल्थ की में पॉजिटिविटी आने वाली है। लेकिन आपको यहाँ पे एक एडवाइस ये दी जा रही है कि आपको जो भी चीज़ें बोली गई हैं, एक मेडिटेशन 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 और खुद पे वर्क करना, मतलब आपको मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है। आपको कैसी भी शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, आप थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, थोड़ी देर अपने ध्यान को लगाइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ईश्वर मेरी परेशानियों को ख़त्म करो, मेरी बीमारियों को ख़त्म करो। और ईश्वर आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि मेडिटेशन या ये भी चीज़ें हैं, तो जैसे कि सन की एनर्जीज़ हैं इस वक्त, तो आप लोग धूप में भी बैठ सकते हैं, धूप में बैठ के ध्यान करिए, धूप में बैठ के खुद को थोड़ी देर धूप सेकिए। तो अभी तो धूप नहीं निकल रही है, बहुत सर्दियाँ हो रही हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को धूप में भी, मतलब सन की एनर्जी, जितना नेचर की, जैसे कि सन की एनर्जी में बैठिए और प्रेयर करिए कि मेरी बीमारियों को ख़त्म किया जाए, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाए, और वो 100% ख़त्म हो रही हैं और आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। आपको खुद लगेगा कि हाँ ये कैसे हुआ। तो ये लेकिन एक एडवाइस भी यहाँ पे आ रही कि आपको अपने डॉक्टर की बात को मानना है, उनकी चीज़ों को नहीं छोड़ना है। और कुछ लोगों की यहाँ पे मेडिसिन्स कम होती दिख रही हैं, ऐसा फील आ रहा है कि मतलब अगर आप एग्ज़ाम्पल कि अगर आप दिन में 4 मेडिसिन्स लेते थे, 4 टैबलेट लेते थे, तो फिर वो 2 हो रही हैं, ऐसा भी फील यहाँ पे है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आपका लव, करियर एंड हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं इस मकर संक्रांति सन की। काफ़ी कुछ हम लोगों को मिलने वाला है आपके करियर में, आपके हेल्थ में और आपके लव रिलेशन में। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि क्या एडवाइस है हम लोगों के लिए, एंजल्स क्या एडवाइस देते हैं हमें कि हमें इन चीज़ों को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए क्या करना चाहिए। हमारी लव लाइफ और हमारे करियर में और हमारी हेल्थ में क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या गाइडेंस हमारे लिए निकल के आ रही है। प्लीज़ एंजल्स बताएं, प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस हमारे लिए आ रही है। Forgiveness within the next few months. Abundance
यू आर रेडी? यस। देखिए, जो लव रिलेशन में है उनके लिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर आप अभी भी अपनी उन पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि नॉट द राइट टाइम। ये एक नई बिगिनिंग दिखाई जा रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो अगर आप अभी भी अपनी पुरानी एनर्जीज़ में रहेंगे, किसी ने आपको चीट किया या कुछ ऐसा हुआ, आपका लोगों पे भरोसा नहीं है, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि नॉट द राइट टाइम। आपको मतलब अपनी उन चीज़ों को, पुरानी जो भी आपकी आदतें थी, उन्हें आपको लेट गो करना है और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ये जो पार्टनर होंगे ये बहुत मतलब रिच दिख रहे हैं, या फिर ये अपनी करियर में बहुत सेट दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी जो भी पुरानी एनर्जीज़ हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान की, या कुछ आपका पुराना रिलेशन अच्छा नहीं रहा, या आपको लगता है कि नई रिलेशंस तो ऐसे ही होते हैं, या आपकी मैरिज में कोई बुरी चीज़ें रहीं तो आपको लगता है कि नहीं अभी कैसे सही हो पाएंगी चीज़ें, कैसे सारी चीज़ें होंगी, अभी तो अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको उन चीज़ों के लिए ये सही समय नहीं है। आप उन सारी चीज़ों को भूल जाइए, आपकी लाइफ में अबंडेंस विद लव आ रहा है। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपनी पुरानी आदतों को, पुरानी जो भी बातें हैं उनको भूल जाइए और आगे 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 बढ़ते चले जाइए। फॉरगिवनेस। देखिए, जो भी आपके करियर में चीज़ें हैं तो कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है करियर के लिए कि जैसे कि आपने कोई चीज़ की, फिर आपसे वो गलती हो गई, तो आपको लगा कि नहीं अभी तो मैंने एक बार धोखा खा लिया, यहाँ पे ऐसा हो गया, मुझसे ये चीज़ें छूट गई, ये रह गई, तो आपको वो नहीं करना है। फॉरगिवनेस, आपको भूल जाना है। आपको जो भी चीज़ें रहीं, जो भी कुछ आपका रहा, अगर कोई आपकी फैमिली प्रॉब्लम है या कोई भी कुछ भी, कोई फैमिली का मेंबर या कोई आपका फ्रेंड, रिलेटिव, किसी ने आपको कुछ भी बोला कि तू नहीं कर पाया, तू कुछ, ऐसा नहीं आपको सोचना है। और जो भी आपकी गलतियाँ रही हैं उन पे आपको रिवाइज़ करने को बोला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, यू आर रेडी, आप तैयार हैं इस सक्सेस को पाने के लिए, इस सक्सेस को अचीव करने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। लेकिन आपको जो भी एडवाइस दी गई हैं इस कार्ड के द्वारा उन्हें आपको फॉलो करना होगा। और जो हेल्थ में गाइडेंस आई है वो आई है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सॉरी वीक्स, मतलब कुछ हफ्तों के अंदर आपकी हेल्थ में रिकवरी हो रही है। आप बहुत तेज़ी के साथ अच्छे हो रहे हैं, तो खुश हो जाइए कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हेल्थ आ रही है, गुड हेल्थ आ रही है, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे हेल्थ इश्यूज़ एंड हो रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, और बॉटम ऑफ द डेक एडवाइस आई है इफ़ यू बिलीव। ये सारी चीज़ें होंगी अगर आप विश्वास रखते हैं तो मेरी आज की रीडिंग में बस इतना ही। और ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से किसी और रीडिंग में, किसी और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।